नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ की जनजाति पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत हमने अभी तक के 2 वीडियो में इससे पहले के टॉपिक को पढ़ लिया है। अब इस वीडियो में हम जनजातियों के कार्य से प्रारंभ करेंगे और इस वीडियो में हम जनजाति को कार्य से लेकर के हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों के युवा ग्रह तक के पढ़ेंगे। तो देखिए, जनजातियों के कार्य से लेकर के युवा ग्रह तक के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जनजातियों के कार्य देखेंगे। किन जनजातियों का पारंपरिक कार्य क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास हल्बा जनजाति। देखिए, हल्बा जनजाति का पारंपरिक कार्य क्या होता है। कृषि कार्य करते हैं तथा चिवड़ा या पोहा बनाते हैं। तो हल्बा सबसे संपन्न जनजाति है छत्तीसगढ़ के, तो इनके द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। इसके अलावा चिवड़ा या पोहा बनाया जाता है। दूसरा है मुड़िया जनजाति। तो मुड़िया जनजाति के द्वारा काष्ठ और लौह शिल्पकला और लौह शिल्पकला का कार्य किया जाता है। तो मुड़िया जनजाति काष्ठ और लौह शिल्पकला का कार्य करती है। तीसरा है अबुझमाड़िया। तो अबुझमाड़िया द्वारा भी काष्ठ शिल्पकला का कार्य किया जाता है। फिर गदबा घरेलू कार्य करते हैं। परजा जनजाति पशुपालन एवं बांस शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। तो परजा जनजाति पशुपालन और बांस शिल्पकला। फिर बतरा जनजाति सेवा कार्य के लिए प्रसिद्ध है। धुरवा जनजाति मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते हैं तथा ये गन्ने से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं। तो गन्ने से निर्मित वस्तुओं का विक्रय भी करते हैं धुरवा जनजाति। उसके बाद है ओझा या गोंड जनजाति। तो इनके द्वारा गोदना गोदा जाता है। तो ओझा गोंड ये गोदना गोदने का कार्य करते हैं। बैगा जनजाति, बैगों को मेडिसिन मैन ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। तो ये जो है जनजातियों को डॉक्टर कहलाते हैं ये बैगा जनजाति। तो बीमारी और किसी बाधा का जड़ी बूटी तंत्र मंत्र से उपचार करते हैं। तो जड़ी बूटी तंत्र मंत्र से उपचार करने के लिए प्रसिद्ध है बैगा जनजाति। अगरिया जनजाति लौह शिल्पकला के लिए। अगरिया जनजाति मैकल श्रेणी के चिल्पी घाटी रेंज में दिखाई देते हैं। तो वहाँ लौह अयस्क बहुत मात्रा में है, तो लौह शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है अगरिया। अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करते हैं अगरिया जनजाति। प्रधान जनजाति गाथा गायन के लिए प्रसिद्ध है, संगीत कार्य के लिए। तो गोंड जनजाति के लोग राजा होते थे, गोंड राजा। तो छत्तीसगढ़ में गोंड राजाओं का अधिकार था। तो इन्हीं गोंड राजाओं के दरबार में प्रधान जनजाति उनका गाथा गायन किया करते थे। तो उनके गाथा गायन के लिए प्रसिद्ध है प्रधान जनजाति। चलिए, उसके बाद है कमार जनजाति। तो कमार जनजाति बांस शिल्पकला और टोकरी निर्माण का कार्य करते हैं। कंडरा जनजाति बांस का बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। भुंजिया जनजाति तप्त लोहे से इलाज के लिए प्रसिद्ध है। शिकार जनजाति यह छिन्न पत्ते से चटाई, टोकरी एवं झाड़ू बनाने का कार्य करते हैं। ठीक, तो देखिए बांस के लिए कौन कौन से है। कमार जनजाति, कंडरा जनजाति, इसके अलावा ये धनवार जनजाति बांस शिल्पकला के लिए, बिरहोर जनजाति है बांस शिल्पकला के लिए। ठीक, तो इन सब जनजाति को याद रखना है आपको बांस शिल्पकला के लिए। सौरा जनजाति सांप पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। कंवर जनजाति सैन्य कार्य करते हैं। खड़िया जनजाति पालकी ढोने का कार्य। कोरकू जनजाति भूमि खोदने का कार्य। खरवार कत्था निकालने का कार्य करता है। खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करते हैं। पारधी जनजाति काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं। तो देखिए पारधी शिकार करते हैं और यहाँ शिकारी जनजाति है एक अलग से शिकार, वो छिन्न पत्ते से टोकरी व झाड़ू बनाते हैं। कोल जनजाति, तो कोल कोयला खोदने का कार्य करते हैं। इसके बाद है पंडोब जनजाति। तो पंडोब जनजाति कांस्य शिल्प एवं कृषि कार्य के लिए प्रसिद्ध है। मलार जनजाति चिमनी निर्माण, धातु शिल्प से चिमनी निर्माण जो कि सरगुजा में प्रचलित है। तो ये मलार जाति का याद रखना है, चिमनी निर्माण करते हैं और साथ में धातु शिल्प, ये सरगुजा में प्रसिद्ध जनजाति है मलार। तो ये हो गए छत्तीसगढ़ के जनजातियों के पारंपरिक कार्य। तो इस टेबल को आप बार बार पढ़ेंगे तब याद रहेगा ये, तो बार बार पढ़ते जाएंगे तो याद होगा। और जब हम जनजातियों को अलग से सभी जनजातियों को बारी बारी का विवरण पढ़ेंगे तब वहाँ भी एक बार यही सब कार्य फिर से वहाँ रिपीट होगा। अब चलिए जनजाति शिल्प। तो जनजाति और शिल्प, तो बांस छिन्न पत्ते आदि संबंधित शिल्प कार्य करने वाले जनजाति कौन कौन से हैं देखिए। तो देखिए सबसे पहले ये कमार जनजाति। तो कमार जनजाति के द्वारा क्या क्या किया जाता है। तो कमार जनजाति बांस शिल्प कार्य के लिए निपुण है, टोकरी निर्माण करती है। बांस शिल्प कार्य आजीविका प्रधान और जीवन यापन का स्रोत है। कमार जनजाति तो बांस शिल्प कला के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है कमार जनजाति। इनके जीवन यापन का स्रोत भी
क्या है, बांस शिल्प ही है। फिर दूसरा, बांस के बर्तन निर्माण के लिए कौन कौन सी जनजाति है, कमार के साथ साथ कंडरा, धनवार और बिरहोर, ये चारों जनजाति बर्तन निर्माण करती है। और सिर्फ बांस शिल्प कला पूछा जाए तो बांस के और भी बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, तो बांस शिल्प कला में इन चारों के अलावा सौता, बैगा, मांझी, दोरला और परजा, ये सारी जनजातियां भी बांस शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है काष्ठ शिल्प कला, तो काष्ठ शिल्प कला के लिए दो, अबूझमाड़िया और मुड़िया, ये दो जनजाति काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। छिंद पत्ता शिल्प के लिए शिकारी और पारधी, शिकारी और पारधी जनजाति जो है छिंद पत्ता शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। मोहलाइन छाल व उरैया के से रस्सी, तो मोहलाइन छाल व उरैया से रस्सी कौन बनाते हैं, बिरहोर और खोंड, बिरहोर और खोंड आपको याद रखना है, बिरहोर और खोंड मोहलाइन छाल व उरई से रस्सी बनाते हैं। तो ये इनके शिल्प हो गए। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं, जनजातियों के रसोई घर का नामकरण। तो जनजातियों का रसोई घर, तो रसोई घर का नाम देखे हैं। सबसे पहले भुंजिया जनता की सबसे ज़्यादा फेमस है ये लाल बंगला, रसोई घर में लाल बंगला। तो लाल बंगला किनका होता है, भुंजिया जनजाति का। तो भूंज के लाल कर दिया है, रसोई को भूंज के लाल, तो लाल बंगला किनका है, भुंजिया का है। अंगादी, अंगादी अ से अबूझमाड़िया लिखा याद रखना है, अंगादी अबूझमाड़िया अंगादी। माई घर, माई घर पारधी, पारधी जनजाति का है माई घर, पारधी का माई घर। और बैगा जनजाति का देखेंगे तो बैगा जनजाति का कौन सा है, धांगड़ घर, धांगड़ घर है बैगा जनजाति का। वही माड़िया जनजाति का देखें रांधा लोना, तो माड़िया जनजाति का है रांधा लोना। दोरला जनजाति का ओजल, दुर्ला जनजाति का है ओजल। तो ये जो है जनजातियों का रसोई घर है। अभी इनको याद रखने के लिए पहले देखिए भुंजिया का लाल, रसोई को लाल भूंज दिए। अंगादी, आग आग से अबूझमाड़ में आग निकल रहा है। माई घर, पारधी, पारधी कहता है ये माई घर है ये। बैगा का रांधड़ घर, रांधड़ घर। माड़िया का रांधा लोना, लोना माड़ी में लोना। दोरला, दोरला ओजल, दोरला ओजल। तो ये हो गया रसोई घर। ठीक, इसे बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा तब जाके याद होगा। अब देखिए जनजातियों के पंचायत प्रमुख, तो जनजातियों का पंचायत प्रमुख कौन कौन है उसे देख लेते हैं। तो किस नाम से जाना जाता है जनजातियों में उनके पंचायत प्रमुख को, उसी का टेबल यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए परजा जनजाति, परजा जनजाति का पंचायत प्रमुख मडुली, इसे आपको याद रखना है, पूछा गया है क्वेश्चन ये। परजा जनजाति के पंचायत प्रमुख का नाम मडुली। गोड़ और कंडरा, गोड़ और कंडरा के पंचायत प्रमुख को राजा कहते हैं, या राजा नहीं तो भोई कहा जाता है। तो राजा और भोई, गोड़ और कंडरा जनजाति से संबंध है इनका। फिर बियार, नगेशिया और कमार, बियार, नगेशिया और कमार तीनों के पंचायत प्रमुख मुखिया कहलाते हैं, नगेशिया, कमार, बियार। उराव, उराव का महतो याद रखना है इसको, उराव का महतो। मांझी का मांझी है। खैरवार का महतो मांझी। खड़िया का प्रधान, खड़िया का प्रधान है। ठीक। मुंडा, मुंडा का परहा राजा, मुंडा जनजाति का परहा राजा। धनवार का धनिया। बिंझवार और मंझवार दोनों का गौंटिया, और अगरिया का भी गौंटिया। कोल का क्या होता है, गोहिया या गोतिया। मुरिया जनजाति का पटेल। अबूझमाड़िया का मांझी। बिरहोर का मालिक। बैगा का पटेल। कोरवा का टोलादार, देखिए कोरवा का क्या है, टोलादार। कमार का कुरहा। पंडो का मुखिया। और भुंजिया जनजाति का क्या है, पुजेरी या पाती, पुजेरी या पाती। ठीक, तो ये क्या हो गए पंचायत प्रमुख। इसमें से आपको मेनली याद किनको किनको रखना है, देखिए तो इसमें से याद किनको किनको रखना है, तो जो अलग अलग है उन्हें याद रखना है। तो सबसे पहले ये कुरहा को याद कर लीजिए, कमार जनजाति का कुरहा। बैगा जनजाति के लिए पटेल है। कोरवा जनजाति के लिए टोलादार है। और बिरहोर का मालिक पटेल और किनका किनका है, तो मुरिया और बैगा का दोनों का पटेल एक ही है। गौटिया तो ये तीन का एक है। और ये धनिया याद रखिए धनवार का है। परहा राजा आपको याद रखना है, मुंडा जनजाति का है। प्रधान खड़िया का है। महतो मांझी खैरवार का है। महतो उराव का है। और मुखिया तीन बियार, नगेशिया और कमार का। गोड़ का राजा और परजा का मंडुली। तो इतना को आपको याद रखना है। अब उसके बाद यहाँ एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, इसमें जनजाति उनका निवास स्थान दिया गया है। तो जनजातियों में उनके निवास स्थान को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखिए माड़िया जनजाति में निवास स्थान को वेंडुकुर्मा कहते हैं। वेंडुकुर्मा क्या है, निवास स्थान माड़िया जनजाति का। दोरला में दोरभूम, दोरभूम निवास स्थान है दोरला का।
कोरकू और भारिया दोनों का निवास स्थान ढाना के नाम से जाना जाता है। ढाना, कोरकू और भारिया, कोरकू भारिया में ढाना। बिरहोर में इनका निवास स्थान टांडा के नाम से जाना जाता है। टांडा, टांडा बिरहोर जनजाति का निवास स्थान है। तो निवास स्थान को नाम भी आपको याद रखना है। तो बार बार देखना है, माड़िया वेंडुकुर्मा, दोरला दुर्भूम, कोरकू ढाना, भारिया ढाना, बिरहोर टांडा। तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा इसे याद करने के लिए। इसका कुछ शॉर्टकट नहीं है। अब ट्रिक बनाना चाहे तो अपने से बनाना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको बार बार इसे पढ़ के याद करना पड़ेगा। तो देखिए अभी अगला है जनजातियों से संबंधित पुस्तक एवं उनके लेखक। तो जनजातियों से संबंधित बहुत फेमस पुस्तक लिखे गए हैं। उन पुस्तकों का नाम और उन पुस्तक किनके द्वारा लिखे गए हैं, ये भी प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो देखिए सबसे पहले है वेरियर एल्विन। तो वेरियर एल्विन इनके द्वारा बहुत सारे पुस्तक लिखे गए हैं। तो इनके पुस्तकों का 3-4 को हम याद कर लेते हैं ट्रिक से। तो इसके लिए आप याद रखेंगे, एक वर्ड है बैग, ये बैग, और एक और जी याद रखना है आप लोगों को, ठीक। तो देखिए इसमें कौन सा होगा, बैग के लिए पहला क्या होगा, द बैगाज। ए का क्या हो जाएगा, द अगरिया, द गरिया। और जी का क्या हो जाएगा, द गौर। तो बैग हो गया। और इससे आपको याद रखना है घोटुल, द मुड़िया एंड देयर घोटुल, द मुड़िया एंड देयर घोटुल, ठीक। तो ये 4 याद हो जाएंगे आपको। उसके अलावा क्या है, कौन कौन सा, मारिया मर्डर एंड सुसाइड। और छठवा है ए न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया, ए न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया, मुरिया मर्डर एंड सुसाइड। ये दोनों भी वेरियर एल्विन के हैं। ये 4 महत्वपूर्ण है, एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू के 4, मुड़िया एंड देयर घोटुल, द गौर, द अगरिया, द बैगाज। तो इसे बैग से याद रखेंगे, ठीक। ये वेरियर एल्विन के हो गए। उसके बाद देखिए किन है, एस.सी. रॉय, शरद चंद्र रॉय, इनके द्वारा लिखा गया है द बिरहोर, द बिरहोर। तो रॉय, देखिए रॉय, तो रॉय क्या होंगे, वीर होंगे। तो रॉय वीर, तो बिरहोर है, बिरहोर के लिए लिखे हैं रॉय, एस.सी. रॉय द्वारा। उसके बाद है श्यामचरण दुबे, एस.सी. दुबे। तो एस.सी. दुबे, देखिए ये दुबे है द कमार। तो दुबे का याद रखना है द कमार, ठीक। तो ये कमार है, इसके याद रखना है, दुबे का है कमार। जॉर्ज विल ग्रिफ्ट ग्रिगर्सन, तो द मारिया गोड्स ऑफ बस्तर, ये किसका है, जॉर्ज ग्रिगर्सन का है। ये जॉर्ज ग्रिगर्सन, द मारिया गोड्स ऑफ बस्तर। टीबी नायक का द भील एक अध्ययन, द अबुझ मारियास, 12 भाई बेटकर। तो भील, द अबुझ मारियास और 12 भाई बेटकर, ये तीनों किसके हैं, टीबी नायक। टीबी नायक, द भील, द अबुझ मारियास और द 12 भाई बेटकर या 12 भाई बिंचवार। तो ये हो गया टीबी नायक। उसके बाद है दया शंकर नाग। तो दया शंकर, तो दया दिख रहा है तो अर्थव्यवस्था के लिए दया दिखाएंगे। द ट्राइबल इकोनॉमी, द ट्राइबल इकोनॉमी है, तो ट्राइबल इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, जिससे ये दया दिखा रहे हैं। तो दया शंकर नाग का क्या है, द ट्राइबल इकोनॉमी, यह बैगांव पर लिखा गया बुक है। अगला है श्याम राव। श्याम राव का प्रधान, द प्रधान W.G. ग्रिफिथ। तो ग्रिफिथ का है द कोल ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया, द कोल ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया। LP विद्यार्थी, भारतीय आदिवासी, उनकी संस्कृति व सामाजिक पृष्ठभूमि। BH मेहता का है गोड्स ऑफ द सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स, तो सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स, BH मेहता। D हाजरा, द दोरला ऑफ बस्तर, द दोरला ऑफ बस्तर D हाजरा का है, ठीक। तो इनमें इन सबको याद रखना है आपको। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेरियर एल्विन का बुक, और उसके बाद है दयाशंकर नाग, टीबी नायक, एस.सी. रॉय और दुबे का। तो ये सारे बुक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनका याद रखना ही है आपको। अब चलिए, अब हम पढ़ेंगे जनजातियों के पेय पदार्थ। तो जनजातियों के पेय पदार्थ, तो जनजातियों में कुछ अलग अलग पेय पदार्थ जो है प्रसिद्ध हैं। अलग अलग जनजातियों में अलग अलग पेय पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब जनजातियों का पेय पदार्थ देखते हैं। तो एक पहले कॉलम में दिया हुआ है पेय पदार्थ और दूसरे कॉलम में दिया हुआ है जनजाति। तो कौन कौन से पेय पदार्थ कौन से जनजाति का है ये देखिए। तो सबसे पहले है सल्फी। तो सल्फी यह मुड़िया जनजाति और माड़िया जनजाति में फेमस है। तो मुड़िया और माड़िया जनजाति में सल्फी पेय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो सल्फी यह किससे बना जाता है, सल्फी वृक्ष से प्राप्त करते हैं सल्फी को, ठीक। और दूसरा है ताड़ी। ताड़ी
यह बैगा जनजाति में प्रसिद्ध है। यह ताड़ वृक्ष और छिंद वृक्ष से प्राप्त करते हैं। तो ताड़ वृक्ष और छिंद वृक्ष से प्राप्त करते हैं। हांडिया, हांडिया ये कोरबा जनजाति में प्रसिद्ध है। यह गोंदली, कुटकी और बाजरा से बनाया गया रहता है। तो गोंदली, कुटकी और बाजरे के अनाज से बना है हांडिया कोरबा जनजाति का। फिर अगला है छिंद रस। तो छिंद रस छिंद पत्ते छिंद वृक्ष से प्राप्त करते हैं। माड़िया और अबुझ माड़िया जनजातियों में प्रसिद्ध है। पेज गोड जनजाति में प्रसिद्ध है। यह चावल से बना होता है। कोसमा या उराव जनजाति में प्रसिद्ध है। यह कोसम बीज व पक्के चावल अर्थात बासी से बना होता है। तो उराव जनजाति में कोसमा। उसके बाद है दाड़ना, यह मुड़िया जनजाति में है। महुए से निर्मित पेय पदार्थ है दाड़ना। लांदा, लांदा तो बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को लांदा कहा जाता है। या घोटुल में प्रयोग किया जाता है। घोटुल युवागृह में लांदा पेय पदार्थ का सेवन किया जाता है। फिर चावल से बना एक किण्वित पेय पदार्थ है जिसे त्योहार और विवाह के अवसर पर पिया जाता है। यह बस्तर में लोकप्रिय पेय पदार्थ है। ठीक, तो चलिए एक बार और इसे देख लेते हैं। तो सल्फी मुड़िया माड़िया, ताड़ी बैगा जनजाति, हांडिया कोरबा जनजाति, छिंद रस माड़िया और बुझ माड़िया में, पेज गोड जनजाति, कोसमा उराव जनजाति, दाड़ना मुड़िया जनजाति, लांदा बस्तर क्षेत्र में चावल से निर्मित पेय पदार्थ है। और चार भी जो है बस्तर में लोकप्रिय पेय पदार्थ है जो त्योहार और विवाह में यह एक किण्वन प्रकार का किण्वित पेय पदार्थ होता है जो किससे बना होता है, चावल से। ठीक, तो यह हो गया पेय पदार्थ जनजातियों के। चलिए गोदना पढ़ेंगे। जनजातियों में गोदना भी एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। ये इसे आभूषण के तौर पे देखा जाता है। गोदना भी जनजातियों के एक आभूषण के रूप में देखा जाता है। तो देखिए, तो गोदना जो है सबसे पहले इसे गोदना शिल्पकार। तो छत्तीसगढ़ में गोदना शिल्पकार कौन होते हैं? पहला तो कुजूर, दूसरा बंजारा, तीसरा देवार, बादी और ओझा गुड़। तो ये 5 प्रकार के जातियों द्वारा गोदना शिल्पकार किया जाता है। तो गोदना कुंजर, बंजारा, देवार, बांदी और ओझा गुड़, इनके द्वारा गोदना गोदा जाता है। अब देखिए गोदना प्रिय जनजाति। तो गोदना प्रिय जनजाति पूछा जाए तो बैगा, और सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति पूछा जाए तो कमार। झेला गोदना क्या है? तो बैगा जनजाति की महिलाएं अपने शरीर पर बनवाती है, उसे झेला गोदना कहा जाता है। बैगा महिलाएं अपने माथे में गोदना गोदवाती है, अपने माथा में भी गोदना बनवाती है। इस प्रकार के गोदना गोदवाते हैं अपने माथे में। वही बैगा महिलाएं अपने हाथ, पैर और चेहरे पर बादी जाति की महिलाओं से गोदना गोदवाते हैं। तो ये बादी जाति पढ़े हैं, उन्हीं महिलाओं के द्वारा बैगा जनजाति की महिलाएं अपने हाथ, पैर और चेहरे पर गोदना गोदवाते हैं। फिर देखिए सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जाति है कमार। कमार स्त्रियों को कंधों पर मोर की आकृति गोदवाते हैं। कमार स्त्रियां अपने कंधे पर क्या, मोर की आकृति बनवाते हैं। ठीक, तो ये कमार जनजाति सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है और सबसे गोदना प्रिय जनजाति बैगा जनजाति है। जनजातियों के अतिरिक्त इनके अतिरिक्त अनुसूचित जाति में देवार द्वारा भी गोदना गोदने का कार्य किया जाता है। तो देवार जातियां भी पड़े हैं जो गोदना गोदने का कार्य करते हैं। इस राज्य के सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक के जामगला गांव की महिलाएं अपनी गोदना कला के लिए प्रसिद्ध है। जामगला गांव की महिला गोदना के लिए प्रसिद्ध है। गोदना शिल्प का प्रचलन राज्य के सरगुजा एवं जसपुर जिले में है। सरगुजा जसपुर में सबसे ज्यादा प्रचलित है। बिंझवार जनजाति में प्रचलित गोदना झुंठी कहा जाता है। जो झुंठी गोदना बिंझवार जनजाति में प्रचलित है। देखिए इसीलिए अभी गरियाबंद में गोदना शिल्प प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। 9 सितंबर 2023 को गरियाबंद में गोदना शिल्प प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। तो गोदना का महत्व को देखते हुए जनजातियों में इस प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया गया है 9 सितंबर 2023 को। अब जनजातियों में प्रचलित स्थानांतरित कृषि है, उसे पढ़ेंगे। अब स्थानांतरित कृषि क्या होता है? छत्तीसगढ़ में जनजातियों द्वारा किए जाने वाले कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो जनजातियों द्वारा कृषि एक स्थान से बदल के दूसरे स्थान पर किया जाता है, तो यही जो कृषि है स्थानांतरित कृषि कहलाएगा। इस प्रकार के कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है तथा स्थानीय भाषा में यह दिप्पी कृषि या पेंड्रा कृषि कहलाता है। ठीक, तो स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहते हैं, दिप्पी कृषि और पेंड्रा कृषि भी कहा जाता है। ये अलग अलग जनजातियों में यह अलग अलग नामों से भी जाना जाता है स्थानांतरित कृषि। तो बैगा व पंडो जनजाति, तो बैगा और पंडो जनजाति में झूम कृषि को बेवरा या बेवार कृषि कहते हैं। बैगा और पंडो इसमें क्या कहा जाता है? बेवरा या बेवार जनजाति। दूसरा है गोड़, तो गोड़ में कहा जाता है धारिया या बेवार, धारिया या बेवार कहा जाता है गोड़ जनजाति में। वही भतरा जनजाति में क्या कहा जाता है? दाहिया, भतरा जनजाति में दाहिया। और कमार जनजाति में दाहिया
ठीक, भतरा में दहिया और कमार में दाहिया। कोरवा जनजाति में कहा जाता है देवारी, अबूझ माड़िया जनजाति में पेद्दा, माड़िया जनजाति में भी पेद्दा और भारिया जनजाति में बेवर। ठीक, तो ये है इनके खेती झूम कृषि के नाम। कौन जनजाति द्वारा पोंडू खेती की जाती है, तो कौन सी जनजाति में पोंडू खेती की जाती है। अब इसमें से कुछ को याद कर सकते हैं। देखिए, तो बैगा और पंडो, तो ब से ही ब्यौरा निकाल लेना है, बैगा और पंडो का ब्यौरा निकाल लेना है। गोड़ जनजाति का धारिया, तो धारिया और बेवार, धारिया या बेवार, तो गोड़ जनजाति राजा होते थे तो उनके धर पकड़ते थे, उनके पैर पकड़ते थे धारिया, धारिया। ठीक, भतरा, तो भतरा से देखिए भात और ये दहिया, तो भात दही, दही भात करके याद रख सकते हैं, दही भात, भतरा दही भात, तो दही भात से भतरा याद रखेंगे, दहिया भतरा। और आ की मात्रा है इसमें, कमार में भी आ की मात्रा है, दाहिया कमार, दाहिया कमार, बढ़िया की मात्रा है दोनों में, तो दाहिया कमार के लिए है। फिर कोरवा का देखिए देवारी, कोरवा देवारी, कोरवा देवारी। अबुझ माड़िया और माड़िया का पेद्दा है, इसके याद रहेगा आपका। भारिया का बेवर और कौन जनजाति का पोंडू। ठीक, तो ये है जनजातियों के स्थानांतरित कृषि। अब हम देखेंगे जनजातियों के देवी देवता को। तो जनजातियों में देवी देवताओं का भी बहुत महत्व होता है। तो देखिए, इनमें सबसे ज़्यादा महत्व वाले देवी देवता कौन कौन से हैं, तो अलग अलग जनजातियों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बस्तर क्षेत्र में जो राजदेव और पितृदेव हैं उनको दिया गया है। तो बस्तर के राजदेव कहलाते हैं पाटदेव। तो बस्तर के राजदेव पाटदेव, इनका मूल स्थल है टिमनार नारायणपुर। तो नारायणपुर के टिमनार क्षेत्र में बस्तर के राजदेव पाटदेव का निवास स्थल है। इन्हें स्थापित किया गया है जगदलपुर में, राजा भैरम देव द्वारा स्थापित किया गया है पाटदेव को जगदलपुर में। इनका निर्माण बेल की लकड़ी से की गई है। तो बेल की लकड़ी से पाटदेव का निर्माण किया जाता है। इनका मूल स्थल टिमनार नारायणपुर है, भैरम देव द्वारा जगदलपुर में इसे स्थापित किया गया है। दूसरा है बस्तर में पितृदेव। तो पितृदेव डूमादेव को पूजा जाता है पितृदेव के रूप में, डूमादेव। तो डूमादेव क्या होते हैं, सदस्य की मृत्यु के पश्चात उनका अंतिम संस्कार करने के उपरांत विधिवत डूमादेव के रूप में स्थापित कर पूजा अर्चना किया जाता है। तो पितृदेव इसीलिए कहा जाता है, पूर्वजों को मृत्यु के पश्चात उन्हें विधिवत अंतिम संस्कार करने के पश्चात उनकी पूजा अर्चना करके उन्हें डूमादेव के रूप में स्थापित करते हैं और उन्हें पितृदेव के रूप में पूजते हैं। गोड़ी में डूमादेव पितृदेव को कहा जाता है। तो गोड़ी भाषा का शब्द है डूमादेव, जो पितृदेव होता है। ठीक, तो ये हो गए राजदेव और पितृदेव बस्तर के। अब देखेंगे हम जनजातियों के आध्यात्मिक मान्यता। तो दो प्रकार की आध्यात्मिक मान्यता है इनके, एक है बोंगावाद और दूसरा टोटम। तो बोंगावाद का अर्थ क्या होता है, जनजातियों पारलौकिक शक्ति के रूप में बोंगादेव को मानते हैं। तो पारलौकिक शक्ति तो एक अदृश्य शक्ति के रूप में पूछते हैं, तो वही जो है बोंगादेव कहलाता है। तो बोंगादेव पारलौकिक शक्ति के रूप में बोंगादेव को मानते हैं। जनजाति एक अदृश्य शक्ति पर विश्वास करती है जिसे बोंगादेव कहते हैं, या इन्हें स्वप्न या दिव्य स्वप्न के माध्यम से भावी खतरों से बचाते हैं। तो कुछ खतरा आने वाला रहता है, उससे पहले इनका मान्यता है कि एक अदृश्य शक्ति है जो हमें स्वप्न के थ्रू उस खतरे को पहले से सपने में दिखा के उससे हमें बचा लिया जाता है। तो ये इनकी मान्यता है, इसी को बोंगावाद कहा जाता है। और दूसरा है टोटमवाद। तो टोटमवाद क्या होता है, जनजाति अपने उद्गम टोटम नामक विशिष्ट तत्व से मानती है। तो जिस तत्व से ये अपना उद्गम मानते हैं उस तत्व को टोटम कहते हैं, और इसी टोटम को गढ़ चिन्ह कहते हैं। इसे अपना गढ़ चिन्ह या गोत्र मान के चलते हैं। यह मानव या मानव के समान पशु पक्षी पेड़ पौधा या निर्जीव वस्तु आदि हो सकते हैं। इसी को आप ये इनका अपना उद्गम मानते हैं, इसी को अपना गोत्र और गढ़ चिन्ह मानते हैं टोटमवाद को। तो गोंगावाद और टोटमवाद अब समझ में आ गया होगा आपका। अब चलिए अब देखेंगे हम जनजाति उनके प्रमुख देवी देवता। तो चलिए हम देखते हैं जनजातियां उनके प्रमुख देवी देवताओं को। तो सबसे पहले यहाँ हल्बा जनजाति दिया हुआ है। तो हल्बा जनजाति के प्रमुख देवी देवताओं में है, सबसे प्रमुख है हल्बा जनजाति की दंतेश्वरी माई। तो हल्बा जनजाति के प्रमुख देवी है दंतेश्वरी माई। वही देखिए दूसरे मुड़िया जनजाति। तो मुड़िया जनजाति का अंगादेव, लिंगोपेन, बुद्धदेव। तो बुद्धदेव कोंडागांव क्षेत्र में है, और मुड़िया जनजाति के अंगादेव और लिंगोपेन है नारायणपुर वाले क्षेत्र के। कोंडागांव वाले क्षेत्र में जो निवास करते हैं मुड़िया, उनका है बुद्धदेव। गोड़ जनजाति का दूल्हा देव, लिंगोपेन, नारायण देव सूर्य देव को नारायण देव कहा जाता है। तो ये तीन है गोड़ जनजाति के लिए। फिर उसके बाद है देखिए भद्रा जनजाति। तो भद्रा जनजाति का शिकार देवी, माटी देव या माटी देव, शिकार देवी और माटी देव किनका है, भद्रा जनजाति का। उसके बाद देखिए अबुझ माड़िया जनजाति का है तालुर मुंते देवता और तलोक देवी, तालुर मुंते और तलोक देवी। कमार जनजाति का कचना धुरवा,
कमारों के राजा जिसे देव के रूप में पूजा जाता है। कचना ध्रुवा है कमारों के राजा। भीमादेव, इनका निवास निवास सराय वृक्ष के में होता है। तो भीमादेव है, हिंगलाजनी देवी है, ये खैरा बकरा भेंट किया जाता है हिंगलाजनी देवी को। फिर वामन देव है, यह बड़ा देवता आज भी देव डोंगर की वामन डोंगरी में स्थापित है, बड़ा देवता है वामन देव। ठाकुर देवता और शीतला माता, इनका पूजन स्थल सांकेतिक रूप से साजा या पीपल के नीचे होता है, ठाकुर देव और शीतला माता का। अन्य देवताओं में छोटी माई, बड़ी माई, बुधा राजा, पोंगरी देवता, मांगर माटी, पूर्वजों के गांव व घर के मिट्टी को मांगर माटी कहते हैं। गाता डूमा पूर्वज देवता होते हैं। शिकार देवता, बहान देव और दूल्हा देव, ये सभी देवता कमार जनजाति के हैं। बिंझवार जनजाति के हैं विंध्यवासिनी माता और 12 भाई बेटकर, एक इनके हैं बिंझवार। कौन जनजाति का बेला, सूर्य देव को कौन जनजाति में बेला माना जाता है और ये कौन जनजाति के देवता है। मलार जनजाति के लोहा झाड़, तो ये धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मलार जनजाति सरगुजा क्षेत्र में, इनका देवता है लोहा झाड़। इसके बाद है बैगा जनजाति। तो देखिए बैगा जनजाति का कौन सा है, बूढ़ी माई या बूढ़ा देव या बूढ़ी माई। बूढ़ा देव बूढ़ी माई हो गए। ऐसी मान्यता है कि यह देव साल वृक्ष में निवास करते हैं, इस कारण बैगा जनजाति साल वृक्ष को भी पूजा करते हैं। तो साल वृक्ष की पूजा करते हैं बूढ़ा देव और बूढ़ी देव माई निवास करने के कारण बैगा जनजाति द्वारा। उसके बाद है ठाकुर देव या ठाकुराइन देवी, भूमि की रक्षा करते हैं, तो भूमि की रक्षा करने वाले हैं ठाकुर देव ठाकुराइन देव। तीसरा दूल्हा देव या दुल्हन देवी, या बीमारियों से रक्षा करते हैं, तो ठाकुर देव भूमि से रक्षा और दूल्हा देव बीमारियों से रक्षा करते हैं। उसके बाद राजा नारायण देव, सूर्य देव को राजा नारायण देव। उसके बाद भीमसेन, धरती माता, बाघ देव और खैर माई, ये सभी बैगा जनजाति के देवता है। अगला है कोरवा। कोरवा जनजाति के देवता खुड़िया रानी, ये लोग महादेव तथा सिंगरी देवी की भी पूजा करते हैं, महादेव और सिंगरी देवी की। कंवर जनजाति का सगराखंड, दूल्हा देव, बहान देव और शिकार देव। कंवर जनजाति सगराखंड, दूल्हा देव, बहान देव, शिकार देव, इनके हैं कंवर जनजाति के हैं। बिरहोर का सूरज देव, उराव जनजाति का सरना देवी और धर्मेश, सूर्य देव को ही धर्मेश कहते हैं उराव जनजाति के, तो सरना देवी और धर्मेश। खड़िया जनजाति का बंदा, बंदा किसका, खड़िया जनजाति का है। भारिया जनजाति का देखिए, भारिया जनजाति का बूढ़ा देव, नाग देव, बाघेश्वर देव, मान्यता है कि यह देवता बाघ से उनकी रक्षा करता है, तो बाघेश्वर देव बाघ से रक्षा करने वाले देव हैं भारिया जनजाति के। नगेशिया जनजाति में गौरैया देव, शिकार देव, सदना माता, धरती माता, अन्य कुमारी, तो ये नगेशिया। मुंडा जनजाति का सिंह बोंगा, सूर्य देव सिंह बोंगा मुंडा जनजाति में। ठीक, तो ये है जनजातियों के प्रमुख देवी देवता। अब इन देवी देवताओं को अलग अलग और तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे इसमें देख लीजिए वृक्षों में निवास करने वाले देवी देवता, तो वृक्ष में कौन कौन से निवास करते हैं, तो दंतेश्वरी माता बांस और महुआ के तना में निवास करती है, शीतला माता महुआ के तना में निवास करती है, रूपशिला माता बांस तना में, हिंगलाजनी देवी बांस के तना में, सिंहराज और कोंडाराज, सिंहराज कोंडाराज शीशम के तना में, खूंटा देव साजा के तना में, ठाकुर देव पीपल में। तो ये निवास स्थान है देवी देवताओं का, तो इसे देख सकते हैं। अगला है प्रमुख ग्राम देवी और ग्राम देवता। तो ग्राम देवी देवता के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, मणिकेश्वर देवी ग्राम देव है, भद्रकाली, कोकई माता, मावली माता, बंजारी माता, हिंगलाजनी देवी, परदेसिन, जलकन्या, जिमीदारिन और शीतला माता, ये सभी ग्राम देवी हैं। और ग्राम देव में तलुर मुंते, कंडेरांगल, भीमा देव, खेतीहर देवता भीमा देव है, ये सभी ग्राम देवता है। इसके अलावा देखिए जनजातियों में प्रचलित लोक ज्योतिष। तो ज्योतिष क्या क्या कहा जाता है, लोक ज्योतिष क्या जानने वाले को क्या कहा जाता है यहाँ, तो आड़ी टेढ़ी रेखा गिनने वाले, तो आड़ी टेढ़ी रेखाओं को, ऐसे जो रेखा हाथ में बने होते हैं उन रेखाओं को गिनने वाले को क्या कहते हैं, मेड़ा गतैया। तो ये ज्योतिष है जनजातियों का, आड़ी टेढ़ी रेखा वाले मेड़ा गतैया। वही तंत्र मंत्र जानने वाले को सिरहा कहा जाता है, उड़िया पंचांग जानने वाले को पंजियार कहा जाता है, चावल द्वारा भविष्य बताने वाले को जोगियार कहा जाता है। ठीक, तो ये ज्योतिष विद्या में निपुण जो जनजाति होते हैं उनके ज्ञाता कौन कौन है और क्या क्या कहलाते हैं वो यहाँ दिया गया है। आड़ी टेढ़ी रेखा को गिनने वाला मेड़ा गतैया, तंत्र मंत्र सिरहा, उड़िया पंचांग पंजियार, चावल से भविष्य बताने वाला जोगियार। ठीक, तो इन्हें याद रखेंगे आप। अब देखिए कुछ नृत्य से संबंधित देवी देवता है, तो कौन कौन से नृत्य से संबंधित है, कौन से देवी देवता उसे देखते हैं। तो कर्मा नृत्य में करमसेनी देवी के लिए होता है कर्मा नृत्य। कक्सार नृत्य लिंगोपेन या लिंग देव को समर्पित होता है। घोटुल नृत्य लिंगोपेन को समर्पित। माओ पाटो नृत्य सिरहा देव को समर्पित रहता है। खम्ब स्वांग खंडरा देव को,
सैलानित्र आदि देव को, मड़ई पर्व अंगा देव को, मातर त्योहार खोंड देव यादव समुदाय के द्वारा माता त्योहार मनाया जाता है या खोंड देव को समर्पित रहता है। गेड़ी नृत्य या भीमा देव के लिए रहता है, गेड़ी नृत्य भीमा देव के लिए। तो ये है नृत्य से संबंधित देवी देवता। अब देखिए यहाँ जनजातियों में सूर्य देवता को और क्या किन किन नामों से जाना जाता है, तो अभी जो पढ़े हैं वही था। तो देखिए सिंह बोंगा कहाँ कहा जाता है, मुंडा जनजाति के देवता है सिंह बोंगा, तो सिंह बोंगा सूर्य देव ही है। बिरहोर जनजाति में सूर्य देव को सूरज देव कहा जाता है। उराव जनजाति में धर्मेश कहा जाता है। बैगा जनजाति में सूर्य देव को राजा नारायण देव कहा जाता है। गोड़ जनजाति में नारायण देव और कोंध जनजाति में बेला कहा जाता है। तो ये सूर्य देव को अलग अलग नामों से अलग अलग जनजातियों में पूजा जाता है। अब चलिए जनजातियों के धार्मिक पुजारी, धार्मिक पुजारियों को क्या क्या नाम से जानते हैं जनजाति में। तो धार्मिक पुजारी सबसे पहले मुंडा जनजाति में पाहन कहा जाता है धार्मिक पुजारी को। दोरला जनजाति में पेरुम कहा जाता है, कोयतुर या दोरला में पेरुम। मुड़िया माड़िया जनजाति में गायता। परजा जनजाति में जानी, पर जानी धार्मिक कार्य करने वाला जानी कहलाता है। और परजा जनजाति में शुद्धिकरण करने वाला भटनायक कहलाता है। तो परजा जनजाति के दो हैं, एक जो धार्मिक कार्य करता है वह जानी और दूसरा शुद्धिकरण कार्य करेगा वो भटनायक। तो दो प्रकार के पुजारी पाए जाते हैं यहाँ। मुंडा में पुजारी को पाहन, दोरला में पेरुम, मुड़िया में गायता। चलिए जनजातियों से संबंधित कुछ शब्दावली दिया गया है यहाँ। तो यह शब्दावलियों से ही क्वेश्चन बन रहा है अभी, तो अभी इन शब्दावलियों को आपको बार बार रिविजन करना पड़ेगा। तो शब्दावली सबसे पहले माहला, तो माहला का संबंध मुड़िया जनजाति से है। तो माहला किसे कहते हैं, सगाई को। तो मुड़िया जनजाति में सगाई को माहला कहते हैं। दूसरा है मोहरिया, मोहरिया मुड़िया जनजाति में सहनाई बजाने वाले को मोहरिया कहते हैं। मोहरी सहनाई को मोहरी कहते हैं, उसे बजाने वाले को मोहरिया। सिहारी, ये माड़िया जनजाति में सिहारी जंगल में पृथक झोपड़ी बना के रखने वाले सिहारी कहलाते हैं। पृथक झोपड़ी बना के रहते हैं वह सिहारी माड़िया जनजाति के। बरग, बरग हल्बा जनजाति में टोटम है। बरग जो है हल्बा जनजाति का टोटम चिन्ह है। ककई पानी, ककई पानी क्या होता है, तो यह हल्बा जनजाति में प्रसूति पश्चात प्रदत्त औषधि पानी को ककई पानी कहते हैं। तो प्रसूति के पश्चात गर्भवती महिला को जो औषधि पानी पिलाया जाता है वही ककई पानी कहलाता है। बाकरा या भतरा, भतरा जनजाति का कमरा को बाकरा कहते हैं। कमरा को भतरा जनजाति में बाकरा। फिर दोरला जनजाति में सगाई को क्या कहेंगे, कलतो सनाद। कलतो सनाद, कलतो सनाद क्या है, दोरला जनजाति में सगाई। उसके बाद है दोरला जनजाति में सामूहिक शिकार को कहते हैं वेंटा। वेंटा दोरला जनजाति का सामूहिक शिकार। गोदना, गोदना बिंझवाड़ जनजाति का झुंटी। झुंटी गोदना बिंझवाड़ जनजाति। वही बान, तो कोल जनजाति में गोत्र को बान कहते हैं। कोल जनजाति का गोत्र बान कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया। इसके अलावा है राज्य में चूरा पाट बेर वृक्ष में बांधा जाता है। देखिए चूरा पाट बेर वृक्ष में बांधा जाता है। बस्तर में युद्ध देवी के रूप में कुंडुम तुला की उपासना की जाती है। युद्ध देवी कुंडुम तुला की उपासना की जाती है। और आगे क्या दिया हुआ है, जनजाति एवं उनकी उत्पत्ति। तो कौन सी जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, ये इस टेबल में है। तो सबसे पहले बैगा जनजाति, तो बैगा जनजाति का उत्पत्ति हुआ है नागा बैगा से। कमार जनजाति का उत्पत्ति देव डोंगर से। कोरवा जनजाति का काग भकोड़ा से। अबुझ माड़िया का कुस्तुरंगा तुम्बा या कुस्तुर नागा। कुस्तुरंगा तुम्बा या कुस्तुर नागा, तीनों में से कोई भी ऑप्शन रहे तो आप क्या लेंगे, अबुझ माड़िया। मंझवार का मांझी जनजाति से। पंडो का पांडव से। कंवर का कौरव से। कंडरा का कांड या बाण से। बिंझवार का बारह भाई बेटकर से। सौता का बालक लोढ़ा से। सौता जनजाति बालक लोढ़ा से। भुंजिया जनजाति का भगवान शिव के चिलम से निकली आग में दो मूर्तियों के जलने से हुआ है भुंजिया जनजाति का। भगवान के शिव के चिलम से हुआ है भुंजिया जनजाति के उत्पत्ति। तो ये जनजातियों की उत्पत्ति हो गया। अब चलिए इसके बाद दिया हुआ है गोत्र या गढ़ चिन्ह। तो गोत्र या गढ़ चिन्ह को अच्छे से पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम गोत्र या गढ़ चिन्ह का परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए इसे परिभाषित किया है मजुमदार एवं मदान के अनुसार। तो मजुमदार एवं मदान के अनुसार गोत्र या गढ़ चिन्ह क्या होता है, तो एक गोत्र अधिकांश रूप में कुल वंशों का योग होता है। तो एक गोत्र कुल वंशों का योग होता है और यह अपनी उत्पत्ति एक कल्पित पूर्वज से मानते हैं जो कि मानव के समान पशु, पेड़ पौधा या निर्जीव वस्तु तक हो सकता है। ठीक, तो ये परिभाषा मजुमदार एवं मदान के द्वारा दिया गया है। ये बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं।
फाक्स का कथन है गोत्र एक पक्षी वंश समूह होता है। एक पक्ष के वंश का समूह गोत्र कहलाता है फाक्स के अनुसार। देखिए अब विभाजन देखें तो जनजाति समाज अनेक गढ़ चिन्हों तथा गोत्रों में बटा हुआ है, जिनका विभाजन देवताओं के आधार पर किया जाता है। तो देवताओं के आधार पर 4 प्रकार से इनका विभाजन किया जाता है। एक नालुंगपेन, सयुंगपेन, सारुंगपेन, येरुंगपेन। तो देखिए 4 से आगे बढ़ना है आपको। 4 देवता वालों नालुंगपेन, 5 देवता वाले सयुंगपेन, 6 देवताओं को पूजन करने वाले सारुंगपेन और 7 देवताओं को पूजन करने वाले येरुंगपेन। तो इसे आपको याद रखना है। तो नालुंगपेन, सयुंगपेन, सारुंगपेन, येरुंगपेन, ठीक ऐसे याद रखना है। देखिए यहाँ पेन दिया हुआ है, तो जहां भी पेन आया मतलब ये भगवान की बातें चल रहा है, यहाँ देवता के लिए प्रयोग किया जाता है पेन। अगला है विवाह। तो विवाह में वर्जित क्या होता है इनके यहाँ, तो जनजाति समाज में समगोत्री विवाह वर्जित होता है। समगोत्री या मतलब क्या होता है, मोनोगैनी। समगोत्री का मतलब होता है मोनोगैनी, मतलब एक ही गोत्र के जनजाति में एक ही गोत्र में शादी करना वर्जित होता है। दूसरा है जनजातियों के सामाजिक संगठन में उनका बहिर्विवाह गोत्र कहलाता है। तो बहिर्विवाही गोत्र इनके लिए मान्यता रहता है। गोत्र की विशेषता में बहिर्विवाही होता है, सामान्यतः पूर्वज एक पक्षी प्रकृति के होते हैं। बहिर्विवाही सामान्यतः पूर्वज एक पक्षी प्रकृति के होते हैं। विशेषता देखें तो जनजाति समाज में गढ़ चिन्ह का विशेष महत्व है। जनजाति अपना उद्गम टोटम नामक विशिष्ट तत्व से मानते हैं। हल्बा जनजाति में टोटम को बरक कहा जाता है। कोल जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है, बान कहा जाता है। तो ये हो गया गढ़ चिन्ह के बारे में विशेष। और देखिए इनका गढ़ चिन्ह या गोत्र कुरुख भाषा से लिया गया। कुरुख भाषा में पशु, पक्षी, पौधे आदि संबंधित कुल नाम क्या क्या है। तो ये है नाम और इनके कुल नाम। तो इनके कुल नाम कहाँ कहाँ से लिया गया है, तो जैसे कुजूर, तो कुजूर एक औषधि पौधा होता है, उसी के नाम पे कुजूर गोत्र देखने को मिलता है। एंड या मिंज, तो एंड या मिंज ये मछली का नाम है, इनके नाम पे गोत्र देखने को मिलेगा। बगुला से बकुला गोत्र, बरगद से बारा, तो बारा गोत्र बरगद से लिया गया है। बरवा या खोया गोत्र जंगली कुत्ते से लिया गया है। नमक से लिया गया है बेक गोत्र। गिलहरी से लिया गया है चिद्र। धान से लिया गया है धन या खेस, धन या खेस गोत्र वाले धान से लेते हैं। एड़गो या माउस से लिया गया है एड़गो माउस। एक्का या कच्छप, एक्का या कच्छप किससे, कछुआ से लिया गया है अपने गोत्र एड़गा या कच्छप। गेड़े, जो गेड़े गोत्र लिखते हैं वे बतख से लिए हैं। हलमन गोत्र लंगूर से। कीरो गोत्र फल से लिया गया है। किरकेट्टा गोत्र हेज स्पैरो से लिया गया है। खाखा गोत्र कौवा से। खलखो गोत्र कबूतर से। लकड़ा गोत्र बाघ से। नाग गोत्र कोबरा से। पन्ना गोत्र लोहा से। ठीक, तो ये अलग अलग गोत्र अलग अलग पशु पक्षी पौधों से लिया गया है, तो उसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब चलिए, अब हमारा जो है इस टॉपिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनजातियों का युवा ग्रह। तो देखिए युवा ग्रह आदिवासियों की लोक परंपरा के संवाहक होते हैं। संवाहक कहने का तात्पर्य है परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने वाले माध्यम होते हैं युवा ग्रह। ये आदिवासी गांवों की रात्रिकालीन संस्थाएं होती हैं, जहां शाम ढलते ही तोड़ी एक वाद्य यंत्र होता है कि आवाज के साथ गांव की तरुण आयु जुटती है और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। तो रात्रि काल में तोड़ी की आवाज सुनते ही सभी युवाएं इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए चले जाते हैं। इस संस्था में युवक वर्ग को भावी जीवन साथी के चुनाव करने का अवसर मिलता है। गोटुल की सदस्यता युवक एवं युवतियों को विवाह तक प्राप्त रहती है। तो कोई भी युवक युवती जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता वह युवा ग्रह के सदस्य होते हैं। देखिए युवा ग्रह 2 प्रकार के होते हैं। तो युवा ग्रह एक होता है एक लिंगी युवा ग्रह और दूसरा होता है द्विलिंगी युवा ग्रह। तो एक लिंगी युवा ग्रह में क्या होता है, युवा ग्रह में अविवाहित युवक युवतियां शाम को जाकर रात को वापस आ जाते हैं। तो शाम को जाते हैं और रात को घर वापस आ जाते हैं एक लिंगी युवा ग्रह में। वही द्विलिंगी युवा ग्रह में युवक युवतियां शाम को जाते हैं और रात भर वहीं रहते हैं, वे द्विलिंगी युवा ग्रह। इसका प्रचलन अबुझ माड़िया जनजाति में है एक लिंगी का। इसका उदाहरण के लिए कोसी गोटुल को देखा जा सकता है और द्विलिंगी के लिए मुरिया माड़िया जनजाति का गोटुल को देखा जा सकता है। यह युवा ग्रह गांव के मध्य में स्थित होता है। गोटुल युवा ग्रह गांव के मध्य में स्थित होता है।
अब चलिए, अब जो प्रमुख जनजातियां हैं उनके युवा ग्रह, किन किन जनजातियों में युवा ग्रह प्रचलित है उनके नाम यहाँ दिए गए हैं, यहाँ से हम इनके नाम याद रखेंगे। तो सबसे पहले अबुझ मांड्या के लिए कोसी गोटुल। तो देखिए, पहले घोटुल हुआ करता था, तो अभी 2023 में, शायद मई 2023 में अधिसूचना द्वारा जहां जहां घोटुल लिखा गया था तो वहां वहां घोटुल के स्थान पे गोटुल कर दिया गया है, गोटुल। तो पहले जो घोटुल था वो भी वर्तमान में गोटुल कहलाएगा। गोटुल का अर्थ होता है विद्या स्थल। चलिए, तो सबसे पहले अबुझ मांड्या का क्या है, कोसी गोटुल या इसी का गोटुल। तो कोसी गोटुल को याद रखना है अबुझ मांड्या के लिए। दूसरा उराव जनजाति का धूम कुरिया, उराव के धूम कर देते हैं तो धूम कुरिया उराव जनजाति। मुरिया या मुड़िया जनजाति का गोटुल, तो इसका सबको याद होगा, मुड़िया जनजाति का युवा ग्रह का नाम गोटुल सबसे प्रसिद्ध है, गोटुल। बिरहोर गितियोना, बिरहोर का गितियोना बीजी, तो बी से बिरहोर, गे से गितियोना। भारिया घसरवासा, भारी रिया को घसरवासा, भारी घसर दिया। उसका भुइयां का क्या रंग, भुइयां के रंग बंग हो गया है, भुइयां का रंग बंग। पर्जा धांगा बक्सर, पर्जा का धांगा बक्सर, मान लीजिए एक सुई है उसमें धांगा पर्जा बोल रहे हो तो धांगा पर्जा, ठीक। तो धांगा पर्जा जनजाति का धांगा बक्सर। कौन जनजाति का क्या है, धांगड़ा घर, पुरुष के लिए धांगड़ा घर और महिलाओं के लिए धांगड़ी घर। तो कुंद का धांगड़ा घर, धांगड़ी घर, ठीक। तो ये जनजातियों के नाम आपको याद रखना है, किसी का भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, अब कुछ युवा ग्रह हैं उनके जो है यहाँ थोड़ा डिटेल जिनके बारे में उपलब्ध है उनके बारे में इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले कोसी घोटुल या गोटुल, कोसी घोटुल के लिए यह किस प्रकार का है, यह एक लिंगी युवा ग्रह है, यह अबुझ मांड्या जनजाति से संबंधित है। इसमें सहयोगियों का नाम देखिए, सहयोगी में रहते हैं, जो पुरुष में सहयोगी रहते हैं उसे कोटवार कहते हैं और महिलाओं में सहयोगी को कोटवारिन कहते हैं। कोसी घोटुल के देवता तालुर मुंते देवता होते हैं, तो तालुर मुंते देवता का संबंध कोसी घोटुल से है। इसमें सदस्य 8 से 10 वर्ष के बालक को क्या कहा जाता है, लेयोर, और बालिका को लेयस्क्यू। लेयोर और लेयस्की कोसी घोटुल के सदस्य हैं। गोटुल या कोसी घोटुल के प्रमुख को पटेल कहा जाता है, तो इनके प्रमुख पटेल कहलाते हैं। इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ भावी जीवन उपयोगी शिक्षा व प्रशिक्षा देना, ठीक। मनोरंजन के साथ यहाँ जीवन उपयोगी शिक्षा प्रशिक्षा दिया जाता है। उसके बाद चलिए देखते हैं धूमकुरिया। तो धूमकुरिया उराव जनजाति से संबंध है इनका। धूमकुरिया उराव जनजाति का युवा ग्रह है। इसमें सदस्य को देखिए, पुरुष सदस्य को धांगर कहते हैं और महिला सदस्य को धांगरीन कहते हैं। पुरुष सदस्य धांगर, महिला सदस्य धांगरीन। पुरुष सदस्य के प्रमुख धांगर महतो और महिला सदस्य के प्रमुख को बारकी धांगरीन कहा जाता है। धांगर महतो प्रमुख है और महिला प्रमुख कौन से है, बारकी धांगरीन। अब देखिए, सदस्यों का अलग अलग नाम मिलता है अलग अलग उम्र के हिसाब से। तो आयु वर्ग के आधार पे पुना जोरवार, तो 17 से कम वर्ष के जो सदस्य होंगे वो पुना जोरवार कहलाते हैं और 17 से 18 वर्ष के सदस्य क्या कहलाते हैं, मजथुरिया जोरवार। और धांगर 18 वर्ष से अधिक सदस्य धांगर कहलाते हैं, ठीक। तो ये है धुमकुरिया। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोटुल। तो गोटुल किस जनजाति का है, मुड़िया या गोड जनजाति, मुड़िया या गोड जनजाति का युवा ग्रह। इसकी उत्पत्ति या जनक लिंगोपेन को माना जाता है, गोटुल का जनक लिंगोपेन। इसके प्रमुख देवता, इसीलिए लिंगोपेन को यहाँ का प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता है, लिंगो या लिंगोपेन को। इसका वास्तविक नाम गोटुल है, इसे पहले घोटुल कहा जाता है, अब इसका वास्तविक नाम गोटुल रख दिया गया है, ठीक। तो गोटुल का अर्थ क्या होता है, तो गोटुल का अर्थ होता है गोंगा स्थल अर्थात विद्या स्थल। इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक शिक्षा देना, जीवन साथी के चुनाव में सहायता करना और सेवा भाव जागृत करना। तो ये प्रमुख उद्देश्य है इसके, सामाजिक शिक्षा, जीवन साथी का चुनाव और सेवा भाव जागृत करना। इसका प्रचार प्रसार 1947 में वेरियर एल्विन द्वारा प्रकाशित पुस्तक द मुरिया एंड देयर घोटुल में इस संस्था का विश्वव्यापी प्रचार प्रसार किया गया है। तो यह पुस्तक वेरियर एल्विन द्वारा घोटुल के ऊपर ही लिखा गया है, द मुरिया एंड देयर घोटुल। गोटुल के सदस्य को देखिए, पुरुष सदस्य को चेलिक कहा जाता है, महिला सदस्य को मोटियारिन कहा जाता है। पुरुष सदस्य चेलिक, महिला सदस्य मोटियारिन। पुरुष सदस्य के प्रमुख सिरेदार कहलाते हैं, महिला सदस्य के प्रमुख बेलोशा। सिरेदार बेलोशा, तो सरदार टाइप दिख रहा है, सरदार याद रखिए, पुरुष प्रमुख, और बेलोशा महिला प्रमुख। यहाँ गोटुल में होने वाला प्रमुख 3 नृत्य हैं, फुल्की पाटा, मांदरी और कक्सार। फुल्की पाटा, मांदरी और कक्सार गोटुल में किया जाने वाला नृत्य है।
अगला वाद्य यंत्र, तो गोटुल में मांदर वाद्य यंत्र में नृत्य किया जाता है, तो मांदर वाद्य यंत्र यहाँ प्रयोग किया जाता है। अब गोटुल का त्यौहार कौन कौन सा है, तो गोटुल का त्यौहार ये नुन्ना नारे दाना पंडुम, सबसे पहले है नुन्ना नारा दाना पंडुम। यह गोटुल में अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। नुन्ना नारे दाना पंडुम है, जिसमें गोटुल की सभी मोटियारी ने दूसरे गोटुल में जाती हैं। तो यहाँ जो सभी सदस्य है, महिला सदस्य को मोटारियन कहते हैं, तो सभी महिला सदस्य दूसरे गोटुल में जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, नुन्ना नारे दाना पंडुम, अक्टूबर माह में मनाया जाता है गोटुल में। उसके बाद मरका पंडुम भी है, इसमें मनाया जाता है। तो पंडुम जहाँ देखिए उसका संबंध त्यौहार से है। मरका पंडुम, कोरे पंडुम, कारा पंडुम, इराव पंडुम, इन सभी त्योहारों का संबंध गोटुल से है। अब देखिए यहाँ निषेध क्या होता है, तो गोटुल में अविवाहित युवक युवतियों को वर्ष में एक बार प्रवेश दिया जाता है। तो अविवाहित युवक युवती एक बार ही प्रवेश कर सकते हैं वर्ष में। विवाहित जोड़ों को गोटुल में आना प्रतिबंधित रहता है, तो विवाहित हैं वे नहीं जा सकते। अब गोटुल के अतिथि कौन कौन होते हैं उसे देखिए। तो अतिथि और उनके पदनाम, तो पदनाम क्या है, गायता। प्रमुख अतिथि है गायता, ये ग्राम प्रमुख होते हैं, गायता। दूसरा है पद, ग्राम के उप प्रमुख को पद कहते हैं। सिरहा या जादू टोने या झाड़ फूक करने वाला होता है सिरहा, वो भी यहाँ के अतिथि होते हैं। अपरगना मांझी दूसरे परगना के मुखिया होते हैं। पेड़गा पेड़गी, ये दूसरे घोटुल के आमंत्रित जवान लड़के लड़कियां होते हैं, पेड़गा पेड़गी। पंचतौर, ये जाति पंचायत का प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं पंचतौर। साई गुल्ली, ये गोटुल के साथी होते हैं, साई गुल्ली। तो ये है गोटुल के अतिथि, गायता, पद, सिरहा, अपरगना मांझी, पेड़गा पेड़गी, पंचतौर, साई गुल्ली। इन्हें याद रखना है आपको। देखिए यहाँ प्रचलित कुछ शब्द हैं, तो यहाँ शब्द भी याद रखना है। तो सबसे पहले है कटकुल, तो कटकुल कहा जाता है खटिया को, तो खटिया को कहते हैं कटकुल। खरहरा, यह एक प्रकार का झाड़ू होता है। झरिया, सफाई का कार्य करता है, झरिया सफाई करने वाले को झरिया। गुदेगोर, गुदेगोर तंबाकू की डिबिया को गुदेगोर कहते हैं, गुदेगोर तंबाकू की डिबिया। चालकी, तंबाकू बांटने वाले को चालकी कहते हैं, तो तंबाकू बांटने का कार्य करता है चालकी। पड़िया, पड़िया बांस या लकड़ी से बनी कंघी होती है, पंडिया। चेलिक के द्वारा मोटियारिन को भेंट स्वरूप दी जाती है, ये पंडिया, पंडिया। थोड़ी, बांस से बनी सुराही, बांस से बनी सुराही थोड़ी कहलाता है। मुसवान, तो साज सज्जक का कार्य करता है मुसवान। कोटवार, सामान्य देखरेख का कार्य करता है। लांदा, यहाँ का पेय पदार्थ होता है, चावल से निर्मित पेय पदार्थ। कटवंक, यह कांच से निर्मित जूते होते हैं, कटवंक। करधनी, कौड़ी से निर्मित माला जो कमर में पहने जाते हैं, करधनी। केकरिंग, बांस से निर्मित वाद्य यंत्र, केकरिंग क्या होता है, बांस से निर्मित वाद्य यंत्र। ठीक, तो ये सब शब्दों को याद रखना है, ये सब का संबंध किससे है, गोटुल से। देखिए अब एक आखिरी है इस वीडियो का, बेड़िया प्रथा। तो बेड़िया प्रथा यह बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। इसका तात्पर्य क्या होता है, बेठिया, बेठिया प्रथा बस्तर अंचल में प्रसिद्ध। बेठिया गोड़ी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है सामूहिक रूप से किसी व्यक्ति या परिवार का सहयोग करना। तो बेठिया का अर्थ होता है सामूहिक रूप से किसी व्यक्ति या परिवार का सहयोग करना। यह सहकारिता पर आधारित प्रथा है, जिसमें गांव के किसी व्यक्ति या परिवार के सुख दुख व जरूरत पर सारा गांव एकजुट होकर सहायता करता है। तो ये विश्व में सहकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण है बेठिया प्रथा। बस्तर के अबूझमाड़ की यह बेठिया प्रथा केवल देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए सहकारिता का सबसे बड़ा मिसाल है। तो देखिए किसी का कोई दुख में है या सुख में है, तो किसी को अगर जरूरत है तो पूरा गांव मिल के उसकी मदद कर रहे हैं, यही बेठिया प्रथा कहलाता है। तो यह सहकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण है, साथ मिल के सभी को काम करना सहकारिता कहलाता है। तो बेठिया प्रथा जो बस्तर अंचल में प्रसिद्ध है, यह सहकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक, तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तो आप इससे पहले के टॉपिक को पहले की वीडियो में देख सकते हैं, आप अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में वीडियो डला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे जनजातियों का प्रचलित विवाह, नृत्य और गीत, बाकी सबको हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।